हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। आज की क्लास में जो लेसन हम करने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है क्लास 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड चैप्टर 2, जिसका नाम है पाई चित्र या पाई चार्ट। सीबीएसई आईसीएसई के सिलेबस वालों को भी ये काम आएगा, क्योंकि आप सबको पाई चार्ट, बार ग्राफ, टैली मार्क्स ये सब सीखना ज़रूरी होता है। तो पाई चार्ट एक्चुअली में क्या है, बहुत सारा डेटा जो हम आजकल कलेक्ट कर रहे हैं, स्कूलों में हो या गवर्नमेंट बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती है, उन सब डेटा को सजा करके ऑर्गेनाइज करके रखना, ताकि हम आने वाले टाइम में उसको यूज़ कर सकें। जैसे क्लास में आप लोगों ने कोई टेस्ट दिया तो वहाँ पे आप लोगों का मार्क्स, सबका स्कोर रिकॉर्ड किया गया, या कोई हेल्थ कैंपेन हुआ, हेल्थ चेकअप हुआ, उसमें आप सब स्टूडेंट्स का वेट, हाइट मापा गया। तो इन सब बहुत तरह के डेटा हम कलेक्ट करते हैं आने वाले टाइम में उसको यूज़ करने के लिए। उससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग तैयार करते हैं। तो इन सब डेटा को संभाल कर, सजा कर कैसे रखना, उसी के बारे में है ये पाई चार्ट या पाई चित्र। लेकिन पाई चार्ट को समझने के पहले हमें टैली मार्क्स समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे टैली मार्क्स वाला टेबल, जिसको हम ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए बनाते हैं, वो किस तरह बनाना है, और डेटा जो हमें दिया गया है वो किस तरह का होता है। ठीक है, तो आपके बुक से ही मैंने क्वेश्चन लिया है, जो कि पेज नंबर 22 में है। यहाँ दिया हुआ है कि 20 छात्र छात्राओं ने निम्न संख्या में मिट्टी के खिलौने बनाए। 20 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने, किसी ने 4 बनाया, किसी ने, पहले स्टूडेंट ने 4 खिलौने बनाए, दूसरे ने 1 खिलौना बनाया, तीसरे ने 3 खिलौना बनाया। तो देखिए डेटा जो हमने कलेक्ट किया ये किस तरह से है, अनऑर्गेनाइज, सजाया हुआ नहीं। आपको समझने में, इसको सजा कर रखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह के डेटा को हम लोग रॉ डेटा कहते हैं। रॉ मतलब कच्चा, इसको सजा कर पक्का बनाकर नहीं रखा गया है। तो ऐसे डेटा को सजाना टेबल में टैली मार्क्स के थ्रू से हम लोग करते हैं। तो टैली मार्क्स वाला जो टेबल है वो बनाने के पहले आपको जो करना होता है, वो 2 चीज़ आपको समझनी है कि ये जो संख्या दी हुई है, क्या संख्या है ये, कितने डॉल्स या कितने मिट्टी के खिलौने बनाए गए। तो वो आपको पहले लिखना है एक तरफ, मिट्टी के खिलौनों की संख्या। ये जो डेटा आपको दिया गया है यहाँ पे, ये क्या है, मिट्टी के खिलौनों की संख्या है, वो आपने लिखा। बीच में आपको लिखना होता है टैली मार्क्स। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं अगर कंपलसरी है हिंदी में लिखना तो। और यहाँ छात्र छात्राओं की संख्या, क्योंकि ये जो खिलौने बनाए गए हैं स्टूडेंट्स ने बनाए, तो कितने स्टूडेंट्स ने बनाए वो संख्या यहाँ लिखना होता है इस एग्जाम्पल के लिए। तो सबसे पहले देखिए, हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाना ज़रूरी होता है। आप ये भी कर सकते हैं कि जो डेटा दिया हुआ है इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में सजा लें। तो यहाँ हम देख सकते हैं सबसे कम छोटी संख्या कौन सी है, 1। चलिए 1 को पहले लेते हैं। तो एक खिलौना कितने स्टूडेंट्स ने बनाया, 1 2, बस 2। तो टैली मार्क में हम उतने ही दाग खींचेंगे। तो यहाँ हमें छात्र छात्राओं की संख्या कितनी मिली, 2। फिर हम आते हैं 2 में, 2 संख्या, 2 खिलौने कितनों ने बनाए, 1 2 3 4, हाँ 2 मिट्टी के खिलौने बनाए 4 स्टूडेंट्स ने। तो टैली मार्क का अर्थ है बस आपको लकीर खींचना है। तो 4 खिलौने 4 स्टूडेंट्स ने बनाए। अब आएगा 3 खिलौने कितनों ने बनाए, वो हम गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 3 खिलौने कितनों ने बनाए, 8 स्टूडेंट्स ने बनाए। तो जब भी हम लोगों को इस तरह की संख्या मिलती है तो टैली मार्क्स का करने का नियम है, 1 2 3 4 दाग बनाने के बाद 5वां दाग हम ऐसे बनाते हैं। तो ये हुआ 5 6 7 8। तो इस तरह 8 स्टूडेंट्स ने बनाए 3 खिलौने। फिर 4 खिलौने कितनों ने बनाए, 4 कितनी बार आता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार। तो इसीलिए 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है, तो इस तरह 6 स्टूडेंट्स ने बनाए। तो
इस टेबल से हम लोगों को साफ साफ ऑर्गेनाइज्ड वे में पता चल जाता है सजाकर कि एक मिट्टी का खिलौना बनाया 2 बच्चों ने, 2 खिलौना बनाया 4 बच्चों ने, 3 खिलौना बनाया 8 बच्चों ने और 4 खिलौना बनाया 6 बच्चों ने। ऐसे टेबल में सजाने को कहते हैं टैली मार्क्स में डेटा को सजाकर लिखना। तो टैली मार्क्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको जानना यही ज़रूरी है कि कौन से चीज़ की संख्या दी हुई है और कितने लोगों ने उस संख्या को बनाने में, या संख्या कितनी है वो आपको जानना ज़रूरी होता है। आने वाले और 1-2 एग्जांपल्स में हम और क्लियरली इसको देखेंगे। तो ये था टैली मार्क्स टेबल बनाने का तरीका। आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको दिया हुआ है 40 छात्र छात्राओं को एक टेस्ट में जो मार्क्स मिले हैं वो दिया हुआ है। मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। तो 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको दिए गए हैं, किसी को 60 मिला, किसी को 65, किसी को 70, इस तरह बहुत सारे मार्क्स 40 स्टूडेंट्स के दिए हुए हैं। ठीक है, तो उनको आप कैसे टैली मार्क्स में टेबल में सजाएंगे। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं बस आपको टेबल बना के दिखाऊंगी क्योंकि आप समझ ही गए हैं कैसे आपको वो दिए हुए डेटा में से कलेक्ट करना है। तो इसीलिए पहला जो स्कोर है वो है 60 मिला है। ओके, 60 मिला है 4 स्टूडेंट्स को। तो 1 2 3 4 टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि 4 स्टूडेंट्स को मिला तो छात्र छात्राओं की संख्या होगी 4। फिर किसी को मिला है 65, जिन्हें 65 मिला है वो है 4 स्टूडेंट्स, तो यहाँ फिर से 4। फिर किसी को मिला है 70 मिला है 6 स्टूडेंट्स को, तो हम 1 2 3 4 5 को ऐसे बनाएंगे और ये रहा 6। इस तरह से 75 जिनको मिला है वो है 8 स्टूडेंट्स, 5 6 7 8 स्टूडेंट्स को मिला है। फिर 80 जिन्हें मिला है वो है 7 स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 स्टूडेंट्स को। फिर 85 जिन्हें मिला है वो है 5 स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखेंगे 5 स्टूडेंट्स। 90 जिन्हें मिला है वो है 3 स्टूडेंट्स, तो यहाँ बस 3। 100 मिला है 95 जिन्हें मिला है वो है ओनली 2 स्टूडेंट, और 100 जिन्हें मिला है वो है 1 स्टूडेंट। तो इस तरह टैली मार्क्स में हमें सजाना है। तो ये 5-5 करके ऐसे क्यों, ताकि हमको गिनने में आसानी हो। 5 का एक ग्रुप, ऐसे बहुत सारे हुए तो 5 और एक ग्रुप 5 करके हम लोग ग्रुप में डेटा को कलेक्ट कर सके, समझने में आसानी हो। तो इस तरह हमने टैली मार्क्स करके टैली मार्क्स वाले टेबल में 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स को भी बिठाया। तो टैली मार्क्स बनाना आप एक बार अच्छे से सीख जाएं। उसके बाद हम लोग जाएंगे बार ग्राफ में, कैसे बार ग्राफ बनाना है वो जानेंगे अगले वीडियो में।